कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। ये शरण करेंगे अपने ही कल्याण श्री गीता निकालते हैं। मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय। 18वें अध्याय में काफी ऐसी बातें हमारी जानकारी में आ रही है जो हम लोगों को न केवल कुछ हैरानी में डाल रही है, बल्कि भगवान की कृपा है, उत्साह भी बढ़ता जा रहा है कि इसको अपने जीवन का विशेष अंग बना के अपना कल्याण कर ले। आप ये जो प्रश्न कर रहे हैं पंजाब संबंधी 18वें अध्याय में उस दिन कहा गया था कि सब कुछ निश्चित है। मैं कहूँगा इस प्रश्न को अभी स्थगित कीजिए, क्योंकि मैं प्रसंग से फिर आप लोग एक तरफ चले जाएंगे और वातावरण कुछ दूषित सा बन जाएगा। क्षमा चाहूंगा, इस प्रश्न को अभी रहने दीजिए। पंजाब संबंधी जो भी आप कह रही है वातावरण वशैला सा हो जाएगा। भगवान जाने मैं यही उत्तर दे रहा हूँ, और भगवान का काम जाने। दुनिया ने मेरी है ना आपकी है। जो दुनिया बनाने में बड़ा शौक रखता है वो बड़े ध्यान से देख ले कि क्या हत्याएं हो रही हैं और क्या दुराचार हो रहा है और क्या जुल्म ढाया जा रहा है, वो बेहतर जानते हैं जिसकी ये दुनिया है। आइएगा, हम लोग बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक श्रवण करेंगे ये प्रसंग जो हमारी नजरों में था। नहीं उसको कर्मों के बंधन से काम, वो कातिल नहीं वो करे कत्ले आप। ये वो नेक जीव है देवी और सजनों जो मनसा वाचा कर्मना एक होकर अपने आप को सौंप चुका है। जैसे हम सब चाहते हैं, जैसे हम सब की हार्दिक इच्छा है कि ऐसा हम बन के अपना कल्याण कर जाए। हर एक से मेरी हार्दिक प्रार्थना है, प्रसाद कीजिए अपनी ओर से जोरदार कि इस जन्म में तुम्हें अपना कल्याण करके। बहुत जरा मनमानियां करते रहे, ये कर वो कर, ये बना वो बना, कम से कम ये जन्म तो हम अपना कल्याण कर जाए। इस जन्म में तो हम अपने कल्याण करते हुए, अपनी बेहतरी करते हुए अपने जाए तो बहुत कल्याण करके जाए। ये मन में उमंग रखिए, क्योंकि भगवान का अटल नियम है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर हमारे दृढ़ निश्चय हो कि मैंने कल्याण करना है, समान भी वैसा पैदा होते जाएंगे, हमारे अंदर के विचार भी दृढ़ होते चले जाएंगे। हम इसको रोज दोहराई करके मैंने कल्याण करके जाना। कुछ भी दोनों जाए, भरे में नारी चोले में आई हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे इतना अच्छा सुअवसर दिया, मैं अपना कल्याण करके जाऊंगा। मैं अपनी ओर से मानसिक, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद तो फिर ये अटल नियम है देवियों, हिम्मत मर्दाम मदद कन्हैया। फिर भगवान उनकी पूरी सहायता करते हैं, जो अपनी ओर से अपनी सहायता करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा करते। इसके बाद हमने ये दिया था ज्ञान, कल विचार किया था इन त्रिपुटी का होना बड़ा जरूरी है। ज्ञाता ज्ञान गई है और कर्ता, कर्म और करण। ये भी मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि आप ये तीनों ठीक जुटा रहे हैं। तीनों के तुमने कर्ता, कर्म, करण और ज्ञाता ज्ञान गई है, ये सब ठीक है। आलम फिल्म और मालूम ये सारे ही यथासंभव
हम जुटे हुए हैं। तुम्हारा जी ने मैं बहुत विस्तार कर देता अगर हम इसमें कुछ कमी नजर आती, या हम लोग इसके में ठीक न जुटे होते, लगे हुए हैं। ये दीगर बात है, आपका मन अप डाउन हो जाता है, आपका मन कभी कैसा कभी कैसा कभी कैसा, लेकिन भगवान कृपा करेंगे, मेरे मालिक मेहर करेंगे कि आप अपने आप पर कंट्रोल कर पाए। अपने हालात तो होंगे, भगवान से प्रार्थना कर पाए कि प्रभु मैं तो साधने के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं कुछ अपना कल्याण कर जाऊं, मैं अपने साथ कुछ बेहतरी कर जाऊं, मैं आप ही के द्वारा दिव्य प्रेरणा को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, जुट रहा हूँ। मेरे मालिक मुझे विशेष शक्ति प्रदान करें, मेरे मालिक मुझे विशेष शक्ति दीजिए, तो मुझे ताकत दीजिए मेरे मालिक कि मैं अपना बार बार कहा करें भगवान से, माना कि उसको सब कुछ पता है, फिर भी भगवान बार बार कहती है मेरे पास जिस राह से मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपने पास। मन में यह भाव रखा करो कि जब भगवान ने कहा है, मैं अपने मालिक से बार बार कहता हूँ प्रभु इस जन्म में तो मैंने कल्याण करना, इस जन्म में तो मैंने अपना कल्याण नहीं छोड़ना, मैं तो करके जाना, मैंने अपनी बिगड़ी बना के जाना, कुछ भी तो ना हो जाए। भगवान आपको अवसर देंगे, ऐसे समान पैदा हो जाएंगे और आप लोग का मन लगने लग जाएगा। इतना कहता हुआ अब मैं आगे बढ़ूंगा। ये अब 19वां श्लोक जारी है, बड़ी एकांतता पूर्वक सारे मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्ची, माताएं, मेरी कल्याणकामी बेटियां जरा पे आप एकांत करते हुए 19वां श्लोक। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधाएव गुण भेदता प्रोच्यते गुण सांख्याने यथा वक्ष्णुतानि अपि। हरि ओम हरि ओम तात हरि ओम तात। 18वां अध्याय में देवियों और भी एकाग्रता पूर्वक, हमारे हिंदुओं में इसकी बड़ी कदर है, होनी भी चाहिए, बड़ा आदर मान। आज का आशीर्वाद जो मालिक अपने श्री रूप से दे देंगे, ज्ञान कर्म और कर्ता गुण सांख्यान शास्त्र में गुण भेद से 3 प्रकार के कहे गए, इनको मैं तुझे विस्तार से बताता हूँ। ये हमारे दैनिक जीवन में आने वाली बातें हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो गुण शास्त्र से करे तू नजर अमल आमल और ज्ञान के राज पर, तो जिस तरह दुनिया में गुण 3 है, यूं ही उसके इकसाम सुन 3 है। किनके 3 बता रहे हैं? ज्ञान कर्म और कर्ता। ज्ञान भी 3 प्रकार का, गुण जो 3 है, सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुणी। करते भी 3 प्रकार के, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। आगे मेरे भगवान की बता रहे हैं कर्म भी 3 प्रकार का। हम लोग एक में लगे हुए सत्य गुण में, जिनमें पिछले जन्म के में सत्य गुण की अधिकता तो वो सत्य गुणी बनेंगे, जिनमें रजोगुण की अधिकता वो रजोगुण की ओर जाएंगे, जिनमें तमोगुण की अधिकता पिछले जन्म के संस्कारों अनुसार, कभी ना कातर ठोकोसले अनुसार, कभी भी बात नहीं है। भगवान की दुनिया सुव्यवस्थित रूप से चल रही है। भगवान की ये सृष्टि संस्कारों के अनुसार अटल नियम के आधार पर चलाई जा रही है। ढकोसला कभी नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल भूल के भी नहीं कहना चाहिए। अटल नियम है मेरे मालिक के आधार पर, जिसपे सारी दुनिया चल रही है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम, बहुत बड़ा इंतजाम है। तो जो हमारे बहन भाइयों में अंतर होता सिर्फ संस्कारों के कारण से, भले ही हम किसी एक विशेष सामान्य कारण से एक घर में पैदा हो गए, यानी एक कारण कॉमन था जिसके घर से बहन भाई बन के एक घर में आए, लेकिन आगे संस्कार अलग अलग है। जैसे हम एक ही गली से थैले लेके निकलते हैं, निकले हम एक ही गली से है, लेकिन आगे जाएंगे अलग अलग दुकानों पर, क्योंकि हमारी ख्वाहिशात कामनाएं अलग अलग है, निकले एक ही गली से। इस तरह हमें एक ही माँ बाप के यहाँ पैदा हुए हैं, क्योंकि इन बहन भाइयों के जो एक इच्छा थी वो सामान्य थी, एक इच्छा थी वो समान रूप से थी, यानी कॉमन थी, यानी सब में बराबर थी। तब हमने एक माँ बाप चुना, लेकिन आगे जो संस्कार है वो भिन्न भिन्न प्रकार के। इसलिए कोई सत्वगुणी बनता है, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी। लंका में जाओ, अब रावण जो है रजोगुणी, अब जो भविष्य है सतोगुणी, और उधर जो है आपका कुंभकर्ण बिल्कुल ही तमोगुणी है। एक ही माँ बाप, एक ही स्थान, एक ही माँ बाप का खाया पिया है, लेकिन किस्मत जुदा जुदा। एक बाप के 2 बेटी, किस्मत जुदा जुदा। तो ये तो अलग अलग अपने घर में आप देखती है। बहन भाई है, एक का स्वभाव एक से नहीं मिलता। ये संस्कारों की बात है। ये मुसलमान जो दावे से कहते हैं उनको शर्मिंदा होना चाहिए और छूनी में पानी पाकर डूब मरना चाहिए। अपनी सारी कौम को गुमराह करके रख दिया कि ये हमारा पहला और आखिरी जन्म है। उनके पास कोई जवाब नहीं। मौलवी अपने दाढ़ी पकड़ के यूं, जो बकरे भाई थोड़ी सी दाढ़ी आगे रखी, इधर भी कटी, इधर थोड़ी सी बकरा बन रहा है, उनसे जब सवाल करते तो हमें नहीं पता लगता, हमारे पास कोई जवाब नहीं कि अगर अल्लाह मियां ने हमें पहली और आखिरी बार किया पैदा, तो हम सारे बराबर क्यों नहीं?
अगर हमारा पहली बार जन्म और आखिरी बार, जैसे वो कहती है, पता नहीं किस बलबूते तत्ता पानी, फिर इतनी भिन्नता क्यों है, इतने इख्तलाफ क्यों है, इतने स्तर में अंतर क्यों है? कोई तरसता है रोटी के लिए और किसी कुत्ते भी दूध मलाइयां और बिस्किट और चाय पी रहे हैं, इतना अंतर क्यों भाई? उनका कोई जवाब नहीं। यही हाल हमारे ईसाइयों का है, कोई उत्तर नहीं, ढकोसले मारे हुए, लग गया तुक्का नहीं तो तीर से। लेकिन यहां देखिए दलीलों के साथ बड़े दूर की सूझबूझ है। मैं ये नहीं मैं हिंदू हूं और ब्राह्मण हूं और भारतीय, मैं सच्चाई की बात आपके सामने रख रहा हूं, पक्षपात रहित इम्पार्शियल होकर बात कर रहा हूं। यहां कमाल की बातें हैं, इतनी दूर की सूझबूझ है कि एकदम बुद्धि पकड़ती है, एकदम। क्यों अंतर है? हिंदू का महात्मा पुकार के कहेगा अपने अपने संस्कारों अनुसार, बस सबके संस्कार। ऐसा क्यों? 3 गुणों से भगवान ने दुनिया बनाई है। किसी के अपने संस्कार रजोगुनी है, किसी के तमोगुनी, किसी सतोगुनी। एक ही जवाब भगवान देकर के हमें विचार करने का मौका देती है, साब का मश्क के वो मकसूद की सिमत बेहतर है। इस दुनिया में पाए जो ताजा हयात वो सब उसमें पिछले जन्म के सफा। बहुत क्लियर, एक आध तो यकीन बातों में सोचा करो। रोटी दाल धी पुत्र, अपने जोबन के बारे में, श्रीमान के बारे में जो अभी निश्चित भी नहीं हुआ, ऐसा सोचने की बजाय आप इन बातों में सोचो ताकि भविष्य हमारा उज्जवल हो जाए, भविष्य हमारा सुंदर हो जाए। हम लोग खासकर जो भगवान की प्रेरणा से यहाँ भागे भागे बड़े उत्साह पूर्वक आ जाते हैं, इन बातों पर विचार किया करें जब जब हमें फुर्सत की घड़ियां मिल जाया करें। इन्हीं बातों की गहराई में उतरा करें भगवान क्या कह रहे हैं। इन बातों में ना हमारे माँ बाप ने, ना किसी कॉलेज स्कूल में, और ना हमारे प्रोत ने। प्रोत बस सिर्फ कहने मात के प्रोत रह गए, वह हंदा खाने वाले या पांच पढ़ाने वाले या कर्म कांडी बन के रह गए। तपस्वी प्रोत तो पता नहीं भगवान ने कहां छिपा ली। अब ये कर्म कांडी है, जो मर्जी करवा लो कानून से, वो भी घोटे लगा रखे हैं। मैंने उनसे पूछा, पंडित जी ये जो आपने बोला इसका अर्थ मुझे तो अर्थ पता नहीं, पिताजी ने कहा था घोटे लगा लिया कर, मैं लगा लेता हूँ, जैसे जैसा कर्म कांड होता है वैसे कर देता हूँ। उल्ट के पूछ इनका अर्थ क्या है ना? अर्थ कर कोई हाल संस्कृत बोल रही है, लेकिन जैसे टेप रिकॉर्डर में आवाज भर दी जाए, आवाज भरी उनके वक्त कैसा गिरदा आ चुका है। भाई जब शादी करती हो तो बच्चों को बताओ ना, जब तुम पढ़ जाती हो कि देख जी ये शास्त्र कह रहा है, देख है पढ़ने वाले लाड़ा जी ये शास्त्र कह रहा है, नक्का ही पता, एक भी शब्द का अर्थ भी नहीं पता, जो इतना श्लोक हो जाते हैं, समझ कोई नहीं। तो वक्त ही ऐसा जा रहा है, बड़ा अजीब किस्म का। हालांकि प्रोतों का धर्म था कि अपने हंदे और हमारा दान सफल करते, लेकिन पता ही कोई नहीं। काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर, उन्हें समझ नहीं हम क्या बोली जा रहे थे। भगवान की बड़ी कृपा है, मुझे और आपको अपनी चोटी की वाणी दी, वाणी को समझने की, जो हमें विशेष बुद्धि देती। जो मेरे महाराज कहती है, मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग हो जाती है, मुझसे बात से बोलो। अर्जुन जिन्होंने अपना परलोक बनाना होता है उनको विशेष बुद्धि देता हूं, उस विशेष बुद्धि की बदौलत वो जान जाते हैं उचित क्या है अनुचित क्या, और उसके मुताबिक कर्म करते हुए मेरे दिव्य दर्शनों के योग्य बन जाते हैं। 10वें अध्याय में ये जो राज प्रकट किया भगवान ने, बड़े कमाल का, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा राज है। आइए ना भगवान जी की वाणी की पूरी पूरी कदर करें और इसको अपने जीवन का एक विशेष अंग बनाएं, जो मालिक आपने श्रीमुख से बता और समझा रहे हैं। अब ये जो 3 प्रकार की बातें मेरे भगवान कह रही है, हम लेंगे जो मालिक ने वचन दिया है, 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार के कर्म, 3 प्रकार के कर्ता, अब हम लेंगे। लेकिन ये जवाब दे दिया मेरे भगवान ने, क्योंकि इस जहां में गुण 3 है, 3 गुणों के आधार पर देवी और समझो भगवान ने इस दुनिया को रचा। इसलिए हर आपको प्रकार के जो इंसान नजर आएंगे, 3 प्रकार के बटे हुए नजर आएंगे। जो तो तमोगुणी है, बिल्कुल एनिमल मैन है तो मनुष्य, लेकिन मनुष्य रूप में बिल्कुल ही पशु। दूसरे जो रजोगुणी है, ठीक है इंसान हम कह सकते हैं, जेंटलमैन तो नहीं कह सकते, पर ठीक है बस सो है। जो सतोगुणी है उनको हम कहती है सुपरमैन या मनुष्य रूप में देवता, वो जो अपना कल्याण करते हैं, अपने गुण बनाते, जैसे मेरे माताओं बच्चियों से 2-4 हो रहा, ऐसे नेक चीज चुन चुन के मेरे भगवान जी नगर से और चारों दिशाओं से ला रहे हैं ताकि हम अपना कल्याण कर जाए। जिस भगवान ने रजोगुणी वालों के लिए सिनेमे बनाए, जिस भगवान ने तमोगुणी वालों के लिए शराब के ठेके खोले, उसी भगवान ने आपके लिए प्रकृति के गोद के अंदर सत्संग भवन भी, ताकि सतोगुणी जीवों को अपने रूहानियत का भोजन मिले, आध्यात्मिक भोजन आपको प्राप्त हो सके। इसी सुंदर जगह भगवान ने चुनी है। कितना एकांत, एक तरफ बिल्कुल सुंदर,
जैसे मानो प्रकृति की गोद में हम बैठे हैं और भगवान जी अपनी चोटी की वाणी सुना जा रहे हैं। आइए ना हम आगे बढ़ चले। अब इन्हीं तीनों गुणों के आधार पर हमारे भगवान जी बताने जा रहे हैं सर्वभूतेषु येनैकम्। किस ज्ञान से जीव का कल्याण होगा? ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है 20वां 18वें अध्याय का 20वां श्लोक अति प्रसिद्ध। हमारे महापुरुषों ने दंडक प्रणाम किया है इस श्लोक के सामने। ये भगवान का साकार रूप है। ऐसे भगवान चाहते हैं जो अपने कल्याण का मैं और आप है अपने अंतःकरण को इस भाव विचार में रंग ले, ऐसे ही अपने आप को बनाए। बड़े मार्के का सर्वभूतेषु येनैकम् भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तम् विभक्तेषु तज्ज्ञान विद्धि सात्विकम्। हरि ओम हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। आपको ज़बानी याद है? भगवान के इसके भाव हमारे अंतःकरण में गहरे उतर जाए। नजर आए जिस ज्ञान से वर्णन। जब ये अनुभव होने लगे दीदियों, जरा एकाग्र कीजिए अपने आप को, बिल्कुल एकाग्र, कनखियां न झांको मेरे पुत्र, बिल्कुल एकाग्र सामने देखो और अपलक नेत्रों से यथासंभव सुनने की कोशिश कीजिएगा बड़े ध्यान से। बहुत कमाल का प्रसंग। हाय कुबेर के पास भी खजाना नहीं कि इस एक श्लोक की कीमत दे सके। चोटी का ज्ञान जिससे इंसान का कल्याण होता है वो कौन सा ज्ञान है? भगवान के श्रीमुख से नजर आए जिस ज्ञान से परमल, बिना किसी शंका के, बिना किसी बाधा के बिल्कुल स्पष्ट अनुभव होने लग जाए। कहते जादू वो जो सर चढ़ के बोले, और ज्ञान वो जो असलियत की पहचान कराए, जो यथार्थता की पहचान कराए। सज्जनों और देवियों, वो ज्ञान होता है जिसको आप संसार में बोलते हैं ना, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। अरे वो नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, जानकारियां हैं नाना प्रकार के सब्जेक्ट्स की। पता नहीं किस नालायक ने कॉलेज को नॉलेज दे दिया। कॉलेज के पास नॉलेज नहीं है, कॉलेज के पास नाना प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं, उनकी जानकारियां आपको दे सकता है वो, जिसको बोलते हैं नॉलेज इज पावर। वो तो हमारे हिंदू धर्म में है, गीता में है, उपनिषदों में है। ये किसी नालायक का कहना है कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। गलत। नॉलेज तो इधर है, कॉलेज में नॉलेज होती है, कॉलेज में तो नॉलेज नहीं है। मॉडर्न एजुकेशन इज नथिंग बट एजिटेशन। आजकल की शिक्षा क्या है? एजिटेशन, हलचल, भटकन, बर्बादी, मन के अंदर विक्षेपता। ये है नॉलेज जिसको जीव लेकर के, और ये जो खासकर 20वां श्लोक जिसमें यथार्थता का ज्ञान हो जाए, असलियत का ज्ञान हो जाए, रियलिटी के साथ हम दो चार हो जाए। और वो क्या है ये लीजिए, इसका इशारा 97वें अध्याय में हुआ है आखिर में। हकीकत यही कहे, हकीकत है सत्य, सदाकत यही है, सदाकत है सत्य। वह भगवान ने जरा इशारतन कहा या विस्तार कर दिया, या उसको इसकी डेफिनेशन दे दी जरा विस्तार से। क्या कहा हमारे सरकार जी क्या कह रही है? नजर आए जिस ज्ञान से मरमला। इसके हम 15वें अध्याय के अनुसार कहेंगे ज्ञान चक्षु। 15वें अध्याय के अनुसार कहेंगे बेटी ज्ञान चक्षु। ये ज्ञान चक्षु जिसको मेरे मालिक ने ये ज्ञान चक्षु दे दी है, जिसको मेरे प्रभु ने, या नर नारी का कुछ सवाल ही नहीं, या तो पूर्व के संस्कारों की बात है। कोई ऐसा नहीं, हम तो नारी ये ना क्या करते, ज्ञान में कोई सवाल नहीं। जैसे कॉलेज में बैठी होती हैं, दोनों बैठी हैं, दोनों बैठे हुए हैं, अपने गर्ल्स भी है, बॉयज भी है। वहां तो सवाल है जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझो और इम्तिहान के लिए अपनी प्रिपरेशन करो, वह कोई सवाल नहीं है। कोई एजुकेशन में ये कोई सवाल वाला गर्ल वाला बॉय, नो क्वेश्चन ऑफ गर्ल एंड बॉय, देयर इज क्वेश्चन इज प्रिस्क्राइब्ड कोर्स, अंडरस्टैंड इट एंड प्रिपेयर, अंडरस्टैंड एंड प्रिपेयर। यहाँ भी नॉलेज के साथ कोई ऐसा नहीं होता कि नॉलेज सेक्स को जाने, नॉलेज सेक्स को नहीं जानता। नॉलेज तो फेथ को जानता है, जिसमें फेथ है श्रद्धावान लभते ज्ञान। कोई क्वेश्चन नहीं है लिंग का, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या लिंग का क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो मेरे में इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, मेरे में अनशेकेबल फेथ होना चाहिए जो भगवान की फरमा है। उसके बाद ज्ञान थोड़ा प्रवेश होता है जिसमें जितनी ज्यादा भगवान के प्रति और भगवान के फरमान के प्रति या ज्ञान के प्रति श्रद्धा होगी, बड़ी जल्दी अंदर जाएगी आपके ज्ञान, बहुत जल्दी। जहां श्रद्धा है वह एकाग्रता और पवित्रता दो जरूर रहेगी। जहां श्रद्धा है वह एकांत पवित्र रहेगी, जहां पवित्रता और एकांत दोनों है, ज्ञान आसानी से प्रवेश कर सकेगा, आसानी से। तो हम हजूर कहेंगे नजर आए, और ज्ञान कौन सा? भगवान जी बता रही है, बड़ी छोटी की डेफिनेशन है।
बहुत चोटी का फरमान है अपने सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण का, नजर आए जी जी, या नजर का अर्थ लगाना ब्रैकेट में लिख लो, अनुभव होने लगे, रियलाइज होने लगे। नजर का इसका नहीं है, यानी चरम चक्षुओं से नहीं, ज्ञान चक्षु से। ये बात क्लियर कर दी। तो उत्तर में वो नजर कह रहा है, ऊपर जो कहा गया वो बिल्कुल भावम अवय भाव शब्द लगाया, तो भाव आंतरिक होता है। प्राणी पदार्थों को तो हम चरम चक्षुओं से देखते हैं, लेकिन ज्ञान का अनुभव हम ज्ञान चक्षु से देखते हैं। हाय पर विराट रूप का अनुभव अर्जुन ने दिव्य चक्षु से लिया। तीन ही चक्षु गीता जी वर्णन करती है। बाहर के प्राणी पदार्थ देख लियो बेटे, ये दृश्य प्रपंच देखने से बोलते हैं दृश्य प्रपंच, यानी फिनोमिना। फिनोमिना को निहारना हो या देखना हो, यानी बाह्य प्रपंच देखना हो तो हमें चरम चक्षु चाहिए, ये चमड़े में जो आंखें दी हैं। और अगर तत्व ज्ञान को लेना हो तो हमें ज्ञान चक्षु चाहिए। अगर भगवान के विराट रूप को देखना हो तो हमें दिव्य या चश्मे बसीरत या दिव्य चक्षु की आज बार जरूरत है। तो आप अभी क्या गीता जी को समझना है तो हमारे पास अनिवार्य रूप से ज्ञान चक्षु चाहिए, ज्ञान चक्षु। इसी का वर्णन भगवान 10वें अध्याय में किया, मैं देता हूं उनको वो दानिश, या दानिश योग कहिएगा ज्ञान चक्षु। बुद्धि योग भगवान ने कहा उनको मैं बुद्धि योग देता हूं, विशेष बुद्धि, मानवीय बुद्धि, सुसंस्कृत बुद्धि, क्लैरिफाइड प्योरिफाइड इंटेलेक्ट भगवान देती है, मेरे बस की बात नहीं। वो भगवान हमें दे रही है, गीता के माध्यम से हमें मिल रही है। तो भगवान कहती है ऐसा जब आ जाता है, नजर आए तो नजर का अर्थ हो जाए जैसे अनुभव होने लगे, रियलाइज होने लगे। नजर आए जिस ज्ञान से बरमाना, क्या नजर आए, क्या अनुभव होने लगे, क्या क्या, हर एक में वही हस्ती है लफ कि महाराज जी ने नाना प्रकार के जीव जंतु बनाए, नाना प्रकार के वनस्पति वर्ग बनाए, लेकिन अपने आप को इसमें प्रतिबिंबित कर दिया, अपनी शक्ति को इनके अंदर छिपा दिया। मालिक ने अपनी उस शक्ति, सारे तो जड़ पदार्थ है, अपनी शक्ति डाल करके ओहो चहल पहल आ गई, चहल पहल। अब भगवान की शक्ति मेरे और आपके अंदर है, बुद्धि अपना काम कर रही, मन अपना काम कर रहा है, तन अपना काम, और तन का एक एक अंग यानी आंतरिक और बाह्य, अंदरू और बारू सारे कितना काम करते हैं, कैसे खून बन रहा, कैसे अंदर का अंग चल रही है, कैसे रोमावली हो रही है और कैसे हम सुन पा रहे हैं, बुद्धि कितना काम कर रही है भगवान की शक्ति से। आखिर में क्या होता है जब अंत समय आ जाता है, भगवान अपनी शक्ति को बाहर निकाल लेते हैं, बस और कुछ नहीं करते। कोई कान नहीं कटते, कोई नाक नहीं कटते, कोई गर्दन नहीं कटते, कोई वाल नहीं कटते, कुछ नहीं करते, सिर्फ अपनी शक्ति को बाहर। वो है चेतन, वो गई, सब कुछ गया, सारे अंग ही जड़ हो जाते हैं, सारे अंग ही खराब हो जाते हैं, सब के सब अंग, यानी सब कुछ होते हुए भी सब खराब। क्यों? चेतन चला गया। जैसे हम यहाँ से बिजली हटा लें, ये आवाज ही अब खत्म हो जाए, मैं बोलूंगा तो सही, लेकिन इतनी साउंड होकर नहीं जाओगी, इतनी आवाज साउंड होकर के इतनी वो रीको नहीं करोगी, यानी दूर तक नहीं जाएगी, ऊंची नहीं जाएगी। बस इसी तरह भगवान की शक्ति उसको आत्मा बोलते हैं। अब उससे सारा चलता है, वो मर गया, इसका अखिल मुझे क्षमा करना, चाचा जी मर गए, बिल्कुल हम झूठ बोलते हैं। चाचा जी तो हमेशा मरे हुए थे, शब्द मेरे बड़े विलक्षण है, आपको हैरानगी में डाल देंगे। चाचा जी तो मरे हुए थे, भगवान ने मरी हुई चीज को अपनी आत्मा रख के चलाया हुआ, समझ लो ना। इस वक्त में जितने भी इलेक्ट्रिक पॉइंट है मरे हुए हैं, करंट बीच में आ जाती है तो जगमगाहट है, और गवर्नमेंट करंट अपनी ले लेती है तो फिर वही कुकड़ू कूत बबना भूत कुकड़ू कूत, उन्हें करंट ले लिया, आपके पॉइंट तो बने बनाए हैं। इस तरह भगवान अपनी करंट ले लेते हैं। चाचा जी मर गए, चाचा जी मर कहाँ गए, चाचा जी तो मरे हुए थे। शुरू में समझाया जाता, आज हम परमात्मा का अनुभव कर लेते, तब आई समझ जब बसर हो गई, खुली आंख जिस दम सहर। जब जीवन के अंतिम घड़ियां आई है, अब समझ आने लगी है, फिर भी शुक्र पुत्र जी आप कितने में मर गई, मैं जिसको करूं तो मरी हुई है हमेशा ही। सिर्फ भगवान ने अपनी शक्ति रख के मरे हुए शरीर को चला रखा, मरे हुए शरीर को मुर्दा की समय, बिल्कुल सच्चाई की बात मानना, क्योंकि भगवान ने शक्ति रखी है, इसलिए मुर्दा नजर नहीं आता, एक एक अंग प्रत्यांग चलता है, एक एक अंग प्रत्यांग। यही तो बात मैं सारी भरी जनता में दिखा देना चाहता हूँ। मुझे भगवान थोड़ी सी प्रेरणा दे देना तो आप देखेंगे आपको मेरा शरीर मुर्दा नजर आएगा, लेट जाऊंगा बिल्कुल मुर्दा, डॉक्टर आ जाए टेस्ट कर ले मुर्दा, वही चीज फिर अंदर आ जाए, फिर कितना फिर मैं गया नहीं, अभी मैं भी आपके लिए सेवा के लिए तैयार हूं। आप हैरान हो जाएंगे, मालिक ने दो चीजें बिल्कुल अलग बनाई है, बिल्कुल अलग, लेकिन अनुभव ही नहीं होने देती। बड़ी चुस्त जात है कि दुनिया में फर्क ना पड़ रहा, वो दुनिया को भी चलाना चाहते, जैसे कि ये विषय कोई बड़ा कंपल्सरी,
वरना बिल्कुल दो चीजें अलग अलग है, बिल्कुल चेतन अलग है और जड़ बिल्कुल अलग है। सच्चाई की बात कह रहा हूं, जितना आज तक भगवान ने मुझे अनुभव कराया उसके आधार पर मैं बोलने की जरूरत कर रहा हूं। बिल्कुल दो जड़ चीजें हैं, वो अलग है, ये अलग है। ये आप भी मरा हुआ है, लेकिन भगवान ने अंदर अपनी आत्मा चेतन रखा हुआ, पावर रखी हुई है, तो चलता फिरता उठा कहता मैं और मैं कुछ नहीं, ये तो मुर्दा है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो जब मैं कई बार आपको दृष्टांत दिया इनका, आप इन्हीं में पढ़े हटाऊं तो फौरन आवाज बंद, इसी को साथ लगा दी आवाज फिर चल पड़ती है। भगवान ने अपनी शक्ति लगा के मुकर्रर कर दिया 30 साल 40 साल 35 साल, हमारी वासनाओं के अनुसार, हमारी कामनाओं के अनुसार। आयु भी अलग अलग है। रब को बुरा भला न कहा करो, अभी तो मेरा बच्चा पैदा हुआ था, अभी मर गया, 6 साल का तो था, अभी मैंने दी की शादी 6 महीने हुए हैं, 75,000 रुपया लगा के उस तरह मार हो रही थी, लगा के दी का हाथ रंग के परले पार किया था, मैंने की पता था सानू लौट के परले घर में दे जाएगी। उनका देना लेना इस जीव ने था, इस जीव ने आपसे लेना था, इसका उनका देना था, वहां जाके हिसाब चुका चुकू के मर गई। इसलिए भगवान ने कहा है बत्रा जी फलाना जी ये वो जी, जहां ना समझ आए तो वहां ये कह दिया करो, गहरा है कर्मों का रास्ता, बड़ा गहना कर्मना गति। ये इतनी शब्द पकड़ लो, इतने शब्द जहां आपकी अकल ना काम करे, ये क्या हो गया? वह भगवान का ये जवाब लेके आप हर जगह जवाब ये लग जाएगा। ये हर मिसाल पिपला मूल, हर समस्या का एक ही हल, गहना कर्मना गति, गहरा है कर्मों का रास्ता। इसके पीछे कर्मों का हाथ है। इतना लेन देन का संबंध चुक गया, इतना कुछ हो गया, ये सब पूरी ढंग से भगवान ने रचा हुआ, बड़े तरीके से मुकर्रर होगी ना। इसी को गुसाई जी ने होकर कहा था पहले बनी, इसी को प्रारब्ध बोलते हैं। प्रारब्ध मतलब पूर्व की आयु निश्चित, धन निश्चित। 3 बातें याद रखना, प्रारब्ध किसके बोलते हैं? आयु पूर्व से निश्चित होती है, धन भी निश्चित होता है, और जिन व्यक्तियों के साथ हमारा मिलना जुलना है वो भी निश्चित। इन तीनों को मिला के बोलते हैं प्रारब्ध। आप बोला करती है प्रालब्ध, प्रालब्ध नहीं है, लाल बोलो ला, यानी प्रा तो शब्द को सुझाने के लिए प्रारब्ध में पहले से जो निश्चित हो। पहले से क्या निश्चित है? आयु निश्चित, धन निश्चित, जितना धन मिलना है मेहनत किए जाओ, रब पे छोड़ दो। जो आपको मिलना है हीले रिज़्क बहाने मौत मिलता जाएगा आपको, और उसके बाद जिन जिन के साथ संयोग होना है वो भी आपको इसी तरह मिलते जाएंगे। जैसे गाड़ी जा रही हो तो यके बाद दीगरे स्टेशन आते चले जाते हैं, इस तरह जिन जिन रिश्तेदारों में आपको बनना है मिलना है वो मिलाप होता जाएगा। तो इनको बोलते हैं प्रारब्ध। इनके बारे में क्या सोचते हैं? ये तो मुकर्रर है, भगवान ने कर दी इस शरीर की, इसलिए जितना होना उतना होना बनना, उसके बाद कारण बन जाएगा, आत्मा बाहर निकल जाएगी। पिताजी मर गए, पिताजी तो मेरे हमेशा मरे हुए थे, ये तो भगवान ने मेहरबानी करके अपनी आत्मा रखी हुई थी। चल आत्मा रख के चला रहे थे, जो उन्होंने वादा कर रखा था तेरी 40 साल की उम्र 50 साल तो मेरी आत्मा बीच में रहेगी, है तेरी ये वासना पूरी हो जाएगी, तेरी ये कामना पूरी हो, जो तू मेरे सामने ले आया प्रभु ये मेरी कामना है। अच्छा 40 साल पूरी है, 40 साल तो 40 साल का मतलब 40 साल आत्मा का निवास शरीर में रहे। काका 40 साल आत्मा का निवास शरीर में रहेगा। शरीर में आत्मा रहेगी तो शरीर जिंदा रहेगा, ये फुर्ती में रहेगा, एक्टिव होगा, आत्मा बाहर निकल जाएगी। ये तो मिट्टी का लोदा है, लकड़ी है, परमात्मा का बिल्कुल लकड़ी, जड़ है शरीर। जरा तो आत्मा बाहर निकल जाए थोड़ी के बाद क्या हो जाएगा? सारा खून वही जम जाता, रगे नाड़ियां वही खड़ी हो जाती है, बिल्कुल सारा शरीर ही पथरा जाता। अब कितनी अंगों में ताकत है, यूं कर लो, यूं नाच लो, यूं कर लो, ये बना लो, ये सब आत्मा में दौलत एक एक अंग काम करते हैं। उस वक्त जहाँ हाथ पड़ा, जहाँ आने पाटे गए, जहाँ शरीर पाला, जहाँ जीभ निकली तो जीभ ही निकली जाएगी। जो जड़ है ना, आत्मा होती जो अंदर भी जाता, वो जड़ का वैसे के वैसे चाह, कहीं को मुंह से निकलता है तो मुंह यूं है, कहीं को आंख से निकलता तो आने पाट जाता, डरावनी शिकल बन जाती। क्यों? सुंदर थी जब भगवान की शक्ति थी, डरावनी है जब भगवान ने अपनी शक्ति को निकाल दिया। खून के रिश्ते भी अंदर नहीं जाते। या सगे पिता जी 80 साल के हमारे साथ रहे, लेकिन आप पिता के पास बैठने में डरते हैं। पति पत्नी 50-50 साल इकट्ठे रहती है, लेकिन पत्नी सारी रात पति के लाश के साथ नहीं बैठ सकती। जब ये हंस तजी ये काया, प्रेत प्रेत कह भागी। इतना प्यार शरीर के साथ एक में होते हुए आप प्रेत है, भूत ले नहीं जाती। हाय इतने एक में एक अब भूत हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपनी असलियत निकाल दी। और नेक जीवो इस बात को समझ लो कि भगवान के कारण से, अब इसी को जरा बाहर ले आओ,
ये वृक्ष कितने पनपते, फैलते, पलवित होते, पुष्पित होते और कैसे फलित होते, पलवित, पुष्पित, फलत, कितना फल लगता है मिठास सिर्फ आत्मा का से। भगवान जब शक्ति निकाले सारे पत्ते गिर जाएंगे, सारे सूख जाएंगे, लकड़ियां सूख जाएंगी, कुल्हाड़ों से काट दिया जाएगा। क्यों कुछ काम करें? अब कितनी रौनक है। हमारे में से कोई भी सूख जाए वह खत्म हो गया। यही जरे जरे में एक एक पत्ती के अंदर हुई है, वो अपनी शक्ति लगाए हुए। भगवान कहते हैं ये असली ज्ञान, जिसे ये पता लग गया कि जर्रे जर्रे में गए झांकी भगवान की, पर किसी सूझ वाली आंख ने ऐसा, सूझ वाली आंख अर्थात ज्ञान वाली दृष्टि, बड़ा सुंदर शब्द लगाया गया है। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, पर किसी सूझ वाली आंख ने पहचान। वो ज्ञान चक्षु रब दी, इतनी साधना हो या पिछले जन्म की हमारी कमाई अच्छी हो, तब जाके पता लगता है कि उनकी बदौलत सब कुछ हो रहा। इसलिए ऋषि ने अनुभव करके कहा है त्वमेव सर्वम मम देव देव, आप मेरे सर्वस्व हो। माँ में वो शक्ति है तो माँ जी है, पिताजी में वो शक्ति है तो पिताजी है, पत्नी में वो शक्ति है तो पति हमें है, पत्नी में है तो वो पत्नी, बेटे में है तो बेटी। ये सारे रिश्ते जिनके साथ हम मिजरेबली एंड बैडली अटैच्ड है महाराज जी की शक्ति की बदौलत। आप दृष्टि शक्ति में नहीं जाती, प्राणी पदार्थ में जाती है, आकृति में जाती है, अंदर की शक्ति में। आकृति कहते हैं शक्ल, यानी हम लोग बाहरी रूप में जाती हैं, सूरत में जाती हैं, पर अंदर शक्ति या सीरत में नहीं जाती। सूरत में इंसान रह जाता है। ये माया का चक्कर, ये माया का फरेब जो जने कड़े के साथ कर रही है। माया माँ ठगनी हम जानी, त्रिपुर फांस रही कर डोले बोले मधुरी बानी, रे माया माँ ठगनी हम जानी। ये माँ ठगनी हमें ठगी फिरती है, असलियत की तरफ नहीं देखने देती। क्या असलियत की पहचान करने किसके कारण से? कितने जीव मरती हैं, कितनों की अर्थियों के पीछे हम गए हैं, लेकिन फिर भी ये बात माया बैठने नहीं देती। ये वो बंदा तो वही है जिसको हम चाचा जी अंकर कहते थे। कोई अंग भंग नहीं हुआ, कोई विकलांग नहीं हुआ, ये हुआ क्या? इसको हम मुर्दा कहते हैं। हिलता नहीं, डुलता नहीं, बोलता नहीं, कोई नहीं सोचता। रोंदे जाएंगे, जाके साड़ आ जाएंगे, फिर वही धंधे धुंधे, ऐसे ही माया डाल देती है पर्दे, फिर वही की वही बात, शाबाश शाबाश शाबाश, फिर उसी तरह वही थोड़ी देर वैराग भी नहीं रहा। यहाँ पर शमशान भूमि मजीनगर का बना हुआ है, जीव जला जलूल के गए। एक मेरे भाई बता रहा था, जाने के बाद 8-10 व्यक्ति इधर चल पड़े, शहर से आए थे जलाने, तो उधर जाकर के सीधे सिनेमा हॉल। इतना भी वैराग नहीं रहा कि हाय मार के कल हमारे पर भी आ रहा, सीधा सिनेमा हॉल। सिनेमा हाल हुआ जैसे माँ सीधा घर हो गया। यानी कहाँ तो शमशान, कहाँ उसके उल्ट सिनेमा हॉल में। गजब वो कहते हैं इतना दंग रह गया परमात्मा कितने अभी जला के आए हैं। अभी लोग कभी कह रहे थे बड़ा अफसोस लगा, सिर्फ गोंगलों तो मिट्टी उतारते, कोई अफसोस नहीं हुआ। किसी को क्या अफसोस है? मोया मर गया, मंजी खाली कर गया, उसको क्या पड़ा। लेकिन असलियत कोई नहीं जानता कि हमारे पर भी तो आना है। कोई भी नहीं समझता, कोई भी असलियत क्या है। शरीर को उजाड़ हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, और इतने सगे रिश्तेदार भी उठा लेते हैं। काढ़ो काढ़ो होई रे लोगों, काढ़ो काढ़ो होई, हाँ अंत चली एक सूखी लकड़िया। सिर्फ अंत समय लकड़ियां जैसे जला दी, शरीर जल। क्या अब भगवान बता रहे क्या? आ तुझे हजारों प्रश्नों का उत्तर दे दो। नजर आए जिस ज्ञान से परमाला, हर एक में वही हस्ती लाफना। वो लाफना अविनाशी है, ये तो हमेशा नाशी है। इसको ऐसा समझो, जैसे गुरुदेव ने समझाया ना, इसको ऐसा समझ लो कि ये तो नाशी है, यानी फना में बका, नाशी में अविनाशी, मॉर्टेलिटी में इमॉर्टेलिटी। क्या कमाल! गोदड़ी में लाल, हम अपने बोला करते हैं गोदड़ी में लाल। ये शरीर गोदड़ी है, अनेक तत्वों से बना है, उसमें भगवान की आत्मा और वो शक्ति है, वो चला रही है। तो असल नजर हम आत्मा की तरफ जा रहे हैं, जो इसको चलाई जा रही, जड़ को, मुर्दा को। है नहीं मैं मर वैसा नहीं, अब मरी तो ये तो आप भी मरे रहे, हमें मर वैसा नहीं, मर वैसे अभी मरी, सिर्फ भगवान अपनी शक्ति चला रहे हैं। अगर आप ये सोचें, आपका मन चारों से हट जाएगा। जा भी आपका मन उलझा हुआ है, आजमा के देखो, बड़ी जो है अच्छी तरह पीछे हट जाएगा, जरा करके देखो। कोई भी मैं आपको बताता हूं, इस ज्ञान को जरा मन में पकड़ लो कि भगवान के कारण से ही जिंदगी है, भगवान के कारण से ही जिंदगी है। चाहे कोई जर्रा है, चाहे कोई पहाड़ है, चाहे कोई मनुष्य वर्ग है, पशु वर्ग है, पक्षी वर्ग है, वनस्पति वर्ग है, खनिज वर्ग है, कैसे नाना प्रकार के वर्ग या किंगडम है। एनी मिनरल किंगडम, आपका वर्ल्ड किंगडम, एनिमल किंगडम, आपके प्लांट किंगडम, मैन किंगडम, देयर आर सो मेनी किंगडम, इसको हम वर्ग बोलते हैं। कितनी वर्ग है? हाँ, सब भगवान की शक्ति है।
सब जिसने ये जान लिया, ठीक मान लो आपका मन हट जाएगा, सारों से हट जाएगा। तो चारों ओर से हटने का नाम ही वैराग है। अब वैराग होगा तो रब की तरफ राग होगा। अब क्या है, रब से वैराग है दुनिया में। जब अज्ञानता छाई हो तो भगवान बगल में यूं मारते हो, बेवकूफ बन गए, जहां लता पे छाई हुई तो दुनिया है चक्कर में। वाकई दुनिया है चक्कर में आई। जिसकी ऊपर फिदा होना चाहिए उस पर फिदा तो होते नहीं, हाँ, और जिससे मन हटाना चाहिए उधर मन हटाते नहीं। फिदा होनी चाहिए भगवान पर, जिसके कारण से चहल पहल, आहा, उधर तो करते ही नहीं है, आए हाय, उधर करना नहीं, और जिधर करना है उधर कर्मों की गति ऐसी चल रही है। कुछ संस्कार ऐसे गंदे हैं, आहा, मुंह से बोलेंगे भी सही, माना कि इश्क करना गुनाह है। मुंह से हम बोलते भी हैं दीदियों सजनों, माना कि इश्क करना गुनाह। इश्क क्या होता है? इश्क शरीर प्यार, यानी इश्क मजाजी। इश्क करना यानी शरीर का प्यार, माना कि इश्क करना गुनाह है। आगे क्या खोते की तरह टाउ टाउ करके यानी जो कर जाती है, खोते की जैसे वो बोलता है, वो आवाज निकालता है, बात करता है, वो खोते की तरह आवाज दी जाएगी। माना कि इश्क करना गुनाह है, पर किसी पे दिल आ जाए तो क्या करिए? मिट्टी पाइए सिर में, अंगारे डालोगे। इधर तो कह रही है माना कि इश्क करना गुनाह है, पर किसी पे मन आ जाए तो क्या करिए? ना मन माने, ना रहा जाए तो क्या करिए? अपने भविष्य को गंदा करिए, अपने आप को बर्बादी में चाहिए। इश्क की है तो उसके साथ क्यों ना करिए जिसके कारण से शरीर चले। ऐसा कहना चाहिए, ऐसे कहना चाहिए। अगर इश्क आ गया किसी शरीर के ऊपर तो समझे ये शरीर तो मुर्दा है, कौन चला रहा है? किसके चले जाने के बाद ये मुर्दा होगा, ये खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर भगवान का वो फरमान आ गया, ये भागे तो बाग इसकी हिफाजत में, फिर रूह की छोड़। हाय कमाल किया कृष्ण ने, ऐसा तरीका बताया इस मजाजी शरीरों से हटाने का। कितना अच्छा उपाय दे रही हो सजनों, कितना अच्छा। दिल इंसान का चंचल है और बेकरार रहे, दौड़ता भागता बार बार। हाँ, फिर क्या, ये भागे तो बाग इसकी झट मोड़ दे, हिफाजत में फिर रूह की छोड़। माना कि इश्क करना गुनाह है, पर किसी पे आ जाए तो क्या करिए? कफन लपेटिए और रोने के समान पैदा करिए। क्योंकि ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से नुमाया हो आखिर। फिर तो दुख ही दुख है, मुसीबत ही मुसीबत है। तो हम बार बार सोचे, हम चुके कल्याणकारी जी में ना, मैं उन्हीं से प्रार्थना कर रहा हूँ जो कल्याणकारी। मैं बाजार में नहीं बैठा, इर्द गिर्द में बिल्कुल एकांत में बैठा हूँ। एकांत में भगवान जी आपको प्रेरणा दे के लाए, आप आए हैं, इसलिए जरा विचार कीजिए, गहराई में उतरिए कि ज्ञान क्या है। नजर आए जिस ज्ञान से हर एक में वही हस्ती लाभ, ये ज्ञान है जिसमें क्या अनुभव होने लगे कि उसके कारण से मेरे माँ जी जिंदा, उसके कारण से मेरे पिताजी, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे पुत्र, धिया, मेरे गुरुदेव, मेरे देवी देवता, उसके कारण से, भगवान की शक्ति से, उनके कारण से, उनके आ जाने से हो जाती है तबीयत अच्छी, आत्मा के आ जाने से हो जाती है तबीयत अच्छी। और वो कहती है मरीज का हाल अच्छा है। अरे मरीज क्या हाल क्यों अच्छा है? क्योंकि उसकी महबूबा या उसके महबूब आ जाते हैं। आप दूसरे रूप में लगे, परमात्मा के आने से मुर्दा शरीर हो जाता है जिंदा। और वो कहती है कि हम 30 मार खा हैं, हम 30 मार खा नहीं, ये तो आत्मा के कारण से हो जाता है मुर्दा भी जिंदा। अगर क्या कहा जाए, जिंदा लाश जा रही है, जिंदा लाश क्या है? शरीर लाश, लेकिन जिंदा है। परमात्मा ने शक्ति रखी है, परमात्मा ने अपनी शक्ति धर दी है, इसलिए ये जिंदा है। कितनी आवाज आप देख ले ऊंची जा रही है। लो मैं बिजली पर हटाता हूं, लो अब ये मुर्दा तो हमेशा मुर्दा है। बिजली का टच था तो ये चल रहा था, अब बिजली का टच में फिर करता हूं, फिर वही रौनक, फिर वही आवाज, वो लाइन क्रॉस करी जा रही है। इतनी ऊंची चेतन की बदौलत, पावर की बदौलत। इसी तरह शरीर पर अप्लाई कर लो। परमात्मा की शक्ति है तो सब कुछ है, नहीं तो ये तो मुर्दा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। मल है, मूत्र है, मज्जा है, खून है और वीर्य है, और है क्या? एक गंदगी का थैला। देखा जाए मेरी बच्ची, एक हाथ में बैठकर गंदगी का थैला, बड़ी भारी गंदगी भगवान ने भी चालाकी कर रखी है। गंदगी को छिपा रखा है ऊपर चमड़ी की बैंडेज दे करके, जैसे फोड़े को अब पट्टी बांध के छिपाती है, मालिक ने भी ऊपर चमड़ी की बैंडेज बांध दी है, चमड़ी की पट्टी बांध के गंदगी को छिपा रखा है। क्षमा करना प्राणनाथ, न क्षमा कर सको तो फिर आपकी मर्जी, मैं तो राज की बातें खोलता जाऊंगा। गंदगी को छिपाया है रब ने, क्या करके? ये ऊपर लगा के, क्या लगा के? ऊपर ये चमड़ी की पट्टी बांध के।
अंदर फोड़ा होता है, उसमें पीठ भरी पड़ी है, पर हम ऊपर पट्टी बांध देती है। अंदर मल मूत्र मज्जा वीर्य खून इत्यादि हड्डियां सब कुछ है, ऊपर भगवान ने चमड़ी लपेटी है। हाँ, कभी कंकाल को देखा करे, कागजों पे अपने उसमें मिलता है, नक्शा भी मिलता है कंकाल का, एक एक अंग नजर आ रहा है, ऊपर चमड़ी उतरी होती है। तो कैसे फेफड़े और कैसे कंकाल बोलती है स्केलेटन। अब स्केलेटन को देखे तो चमड़ी उतरी है बस, और कुछ नहीं। अब चमड़ी ऊपर लगा के अंदर गंदगी को छिपाया रब ने, और इस गंदगी के अंदर ये आत्मा की झलक जिससे शरीर हमारा चल रहा है। स्पष्ट आपको बता रहा हूं, भगवान ने भी कहा है, द्रो भ्रुवों के बीच में अपना ध्यान लगाया कर, आप निगाहें न भटके इधर और उधर, वो पुष्ट गर्दन झुकाए न, वो शरीर को अपने हिलाए न, वो तो अपनी निगाहें न फटके इधर और उधर, निगाहें सीधी यहाँ पर, और शरीर को अकड़ा के वृत्ति यहाँ लगा के जी एकाग्र करे कि मैं उसको ढूंढना चाहता हूं जो इस मुर्दा को चला रहा है, मैं उसको ढूंढना चाहता हूं जो इस मुर्दा जिस्म को चला रहा है, वो यहाँ देवी। इसलिए हमारे यहाँ एकाग्र होकर बैठा जाता है और वृत्ति अपनी यहाँ जमाई जाती है कि हम यहाँ ढूंढेंगे जो सबको चला रहा है। तो जब एक समय काफी गुजर जाता है, परमात्मा को तरस आ जाता है कि चलो इसको खरैत डाल ही दो, चलो इसकी झोली भर के अनुभव करवा दूं कि ये मैं हूं जिसके कारण से ये मुर्दा जिस्म चल रहा है, वो आत्मा है, चलाई जा रहा है, और वही मेरे भगवान है, वो हर एक के अंदर है। ये हर एक नहीं, हर एक के मस्तक में है। घोड़ों पे कहीं और होती है, पशुओं कहीं और होती है, जो बर्ड है, जो पक्षी है, इनके कहीं और होती है। इंसान की हम अपनी बात करें, इनकी मस्तक जहां चंदा लगाती है इसके पीछे, यानी मस्तक के पीछे। आत्मा का निवास कहां है? वैसे परमात्मा सर्वव्यापी है, पर शरीर में किस जगह है? ये मस्तक के पीछे। बड़ा मर्तबा, अक्ल से परे बड़ा मर्तबा है आत्मा। लो, अपने अवकार यहां किया जाता है। सीधा ही जब भी आप जाप करें, भजन करें, भगवान को यहां देखने की कोशिश किया करें, प्रयास करें, भगवान को अपने मस्तक के पीछे बार 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 यही अभ्यास करें, मस्तक के पीछे। ये हमारी जान प्राण इसके पीछे, सीधा ही इधर, बस जहां जीव ने अनुभव किया वो ये है जो इसको चला रही है, बस फिर मन खट्टा हो जाता है, सारे शरीरों से खट्टा हो जाता है, अपने से और बाकी सारे शरीर। ये हो गया इश्के इलाही, इश्के मजाजी गई और इश्के इलाही ने अपना स्थान पकड़ा। ये है मेरे बच्चे जिसको मेरे भगवान के नजर न आए, जिस ज्ञान से बार बार हर एक में वही हस्ती है, वो अविनाशी सत्ता जो हम सबको चलाई जा रही है। अनुभव किया करें प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में, जब आपको फुर्सत घड़ियां मिल जाए, चीज तो क्या है। दुनिया ने तो मुर्दा कहना, जब कहना अभी समझ लेती है मुर्दा है ही मुर्दा, सिर्फ भगवान अपनी शक्ति रख के चलाई जा रहे हैं, भगाई जा रहे हैं। जिसको मैं दोता कहती हूँ, पोता कहती हूँ, सारे मुर्दे हैं, सिर्फ भगवान ने शक्ति रखी है। जी भगवान कहते जो जिस ज्ञान से ये अनुभव होने लग गया, समझे कि रब ने मेरे पर मेहर कर दी और मुझे असलियत की पहचान होने लगी। वरना शरीर के पल्ले तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बेटियों है, शरीर के पल्ले कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आय हाय आय हाय आय हाय, इनके पल्ले तो है ही कुछ नहीं। आहा आहा आहा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, आहा बड़े अच्छे भाग गए आपके। मैं क्या करूं, तो रोम रोम बड़ा खुश होता है, इतनी छोटी की वाणी घोर कलयुग में इतने एकांत में सुन पा रही हूं। बड़े अच्छे भाग आपके नजर आते हैं मुझे, बड़े अच्छे भाग नजर आते, बहुत ही अच्छे नजर आते। किसने ठीक कहा है, ओए मैंने सारे प्रेमी दिसते हुए खुदा वर्गे। क्या अच्छा कहा किसने, ओए मैंने सारे प्रेमी दिसते हुए खुदा वर्गे, और किसी पहुंचे हुए फकीर दी दुआ वर्गे। और मैनू सारे प्रेमी जाप दे खुदा वर्गे, किसे अल्लाह दी फकीर दे दुआ। ये तो किसी महात्मा की आपको शुभ भावना मिली हुई है पिछले जन्म की। मैनू सारे प्रेमी जाप दे ने खुदा वर्गे, किसे रब दे फकीर दी दुआ। ये दुआ वर्गे जो रब ने जो आपको दुआ दी, तो ये किसी फकीर ने की दुआ है। वरना आप देखिए ना, हम ग्रस्ती हैं, झमेलों में फंसे हुए हैं, और भगवान ने फिर भी हमें चुन लिया। वाह, फिर भी हम चुने गए, शाबाश। तो है पिछले जन्म की साधना। तो मैंने सारे प्रेमी जाप दे हुए खुदा वर्गे, तो किसे रब दी फकीर दे दुआ। तो ऐसी दुआ लगी हम लोगों को, भगवान ने अपनी वाणी के योग्य समझ लिया। महाराज जी ने अपनी वाणी के योग्य, हाय 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 हाय,
अपनी वाणी के योग्य अपने शरीर को देखें तो हमारा हाल क्या है। अपने शरीर को देखें, चलो हम किसी को, चलो कोई तो पिछले जन्म का योग भ्रष्ट होगा, कोई पिछले जन्म की देवी भगवती साधना, अपने को देखे ना। हाय आगे वो कवि बनाता जो बोल रहा है वो कहता है, ओए असी रूढ़ी ते उगे हुए फूल नहीं सही, रूढ़ी ते उगे हुए है तो हम गंदे ही रूढ़ी की तरह, ओए असी रूढ़ी ते उगे हुए फूल नहीं सही, आहा आहा आहा, चलो हम रूढ़ी सही पर रूढ़ी ते उगे हुए फूल नहीं सही, और तुसी कत्ते दी खिड़ी कपास, जैसे कार्तिक में कपास, इतनी सुंदर कपास होती कपास, क्या करिए गजब ठा दिया है। असी रूढ़ी ते खिड़े हुए फूल नहीं सही पर तुसी कत्ते दी खिड़ी हुई कपास। चलो आपके पीछे जन्म के संस्कार बड़े अच्छे होंगे, पर बोलने वाला कहता है और मैं भी अच्छा हो गया है तो गंद, पर असी तो रूढ़ी दे खिड़े, रूढ़ी दे खिड़े हुए या उगे हुए फूल नहीं सही, रूढ़ी दे उगे हुए फूल नहीं सही, फूल भी रब ने बनाया ना, हम तो रूढ़ी थे, पर भगवान की जो ज्ञान दे दिया ना, असी रूढ़ी दे खिड़े हुए फूल नहीं सही पर तुसी कत्ते दी यारो कपास। आपकी ये जो कपास इस तरह खिल रही है, ये जन्म के संस्कार, पिछले जन्म के अच्छे विभाग जाग गए, जो ज्ञान असल मिल रहा है, पकड़ लो इसको बड़ी जल्दी कि असलियत क्या है, परमात्मा की असलियत। इसलिए ऋषि का रोम रोम बोलता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। और उधर वो पंजाबी में बुल्ला बुल्ला अपने ही फुल के पका रहे हैं, और बुल्ला अपनी ढंग से कह रहा है, कुदरत दा महल बना के विचमड़ में न आपे हूं। ये कुदरत दा, ये कुदरत क्या भगवान के रहने का महल है, क्या कुदरत दा महल बना के विचमड़ में न आपे हूं, आपे मारी आप जीवानी। अगर तू बीच में आ जाना है तो मुर्दा भी जिंदा हो जाना है, और अगर तू निकल जाना है तो जिंदा भी मुर्दा हो जाता है। कहने का ढंग, तेरे आने से हाँ मुर्दा भी जिंदा है, और तेरे चले जाने से जिंदा भी मुर्दा हो जाता है। कुदरत दा महल बोला करो, कभी कभी ऐसे अनुभवियों के बोल को बोल के अपने मन को भगवान के चरणों में गिरा दिया करो, बड़ा मन में एकाग्र हो जाता है अनुभवियों के बोलों से, क्योंकि अनुभव के बोलों में एक विशेष दिव्य शक्ति रहा करती है। कुदरत दा महल बना के विचमड़ गए न आपे हूं, आपे मारी आप जीवानी, आपे करी से आपे हूं, आपे कुड़िया थे आपे गभरू। वाह, एक और नारी बन गया, एक और नर बन गए, और दोनों में शक्ति तो एक ही है। आपे कुड़िया आपे गभरू, आपे बनना मापे हूं, एक तरफ मां बनी बैठा है, एक तरफ बाप बनी बैठा है वही, शक्लों में फर्क है, आत्मा तो वही है तो पांच तत्वों के पुतले, है तो खांड ही, पर उसी खांड के सांचे में कोई ब्रह्मा जी बन गए, कोई विष्णु बन गए, कोई गैया बन गए, कोई कृष्ण जी बन गए, कोई वो घोड़ा बन गया है, वो खांड पिघलाई खांड और सांचे अलग अलग जमाए हुए, जैसे दिवाली वाले दिन खिलौने खांड के बनते हैं, शक्लें अलग अलग है, मटीरियल वही है। इसी तरह ये हमारी शक्लें अलग अलग है, अंदर का मटीरियल, और वो शक्ति तो एक ही है। वो कुदरत का महल बना के विचमड़ में न आपे हूं, आपे मारी आप जीवानी, आपे करीब से आपे हूं, आपे मारी आप जीवानी, आपे करीब से आपे हूं, आपे कुड़िया आपे गभरू, आपे बनना मापे हूं। बुल्ला शाह फकीर साईदा ते दर्दा सच ना आखे हूं, लेकिन मैं सच्ची गल पे आखना कड़वी ना लगे तेन, तेरा राज खोल दिया, तेरा भांडा खोल दिया, कली खुल गई, भांडा तोड़ दिया। असल बात तो ये, और वो जरा यूं कहेंगे अपने साधारण बोली में, भगवान जरा जगत गुरु है, वो अपनी बोली में बोल रही है, नजर आए जिस ज्ञान से बरबरा हर एक में वही हस्ती। असल तो वो देवी नारी की चोरी में है, पर महसूस करो कि असल क्या है। एक जड़ है, एक चेतन, जड़ शरीर है, चेतन भगवान की आत्मा है। जिसने आत्मा को अनुभव किया, ले जा बाजी ले जा बाजी ले जा, और जो शरीरों तक रह गया तो किसी के साथ राग, तो किसी के साथ द्वेष, कहीं रगबत कहीं नफरत, फिर रब सिर पे रखेगा, मस्तक पे मारेगा हाथ, और हमारे लक्षण देख के कहेगा इसी में तो अर्जुन ये खर का तमा परा गंदा रहती है, यूं सुबह शाम। फिर तो गंदगी ही गंदगी है। अगर शरीर तक रह गए तो बस रह गए सो रह, फिर तो हम नहीं कमाल कर सकते, कुछ कल्याण नहीं कर पाएंगे। शरीर तक रह गए थे, ये सुन लो सरकार, शरीर तक रह जाने वाले अंतर में नहीं जाया करते, अंदर नहीं घुसते। सरकार असलियत की हम पहचान करें कि शरीर को चला कौन रहा है। भगवान कहते हैं मेरी शक्ति से, जो अविनाशी है, और ये तो आज भी गया थे कल भी गया। ये तो पानी में पड़े हुए पतासे की तरह घूमता जा रहा है, क्षण क्षण में हमारा शरीर जा रहा है। किसी की मजाल नहीं जो भगवान के नियम को अन्यथा कर सके। क्या जो पैदा हो मौत उसको
आए जरूर, मरे तो जन्म फिर वो पाए जरूर। ये तो चक्कर चलता रहेगा, जन्मना मरना मरना जन्मना चलता ही रहेगा। पर जिसने जन्मने मरने में ना जन्मने मरने वाली आत्मा का अनुभव कर लिया, बड़ी हिम्मत है, बड़ी जवाबमर्दी है, बड़ा होशियार है और रब की नजरों में बहुत उसको प्यार। जिसने सीधा जाके झंडा गाड़ा आत्मा, जो सीधा अनुभव करती है नारी चोले के अंदर असल क्या है, जो इस मुर्दा शरीर को चला रही है, जिसके निकल जाने के बाद कोई मेरी कदर नहीं करेगा, कोई मेरी बात नहीं पूछेगा, उठा लेंगे और मुझे लकड़ियों के अंदर डाल के फूंक आएंगे। तो वो क्या है आत्मा, कैसी, अविनाशी, किसकी, मेरे इष्ट देव की। अच्छा फिर मैं अनुभव करूं, हाय अच्छा मैं देखूं, फिर अच्छा मैं अनुभव तो करूं ना, ऐसा है तो मैं देख तो लूं, हाय मैं अनुभव तो करूं। शाबाश शाबाश शाबाश, ऐसा शौक पैदा हो जाए, एक बार उसको देखूं जिसके कारण ये मुर्दा शरीर जिंदगी नजर आती है या जिंदा नजर आती है, ये जड़ शरीर भागते दौड़ते नजर आती है। शाबाश शाबाश शाबाश। हमारे से तो अनपढ़ ही बड़े से, उस दिन में रोता रोता बच गया, अपने आप को बच्चों के सामने जरा शर्म आ जाती है, क्योंकि सेवा करवाता रहता हूँ बच्चों के साथ। वहां से वो कच्चा रास्ता जाता है, बलदेव नगर से ट्रांसपोर्ट है, वहां से घोड़े छकड़े वाले सामान लादते हैं, लाद करके सप्लाई करते हैं नगर की तरफ। उस दिन एक बड़ा अच्छा अरबी घोड़ा होगा, बड़ी अच्छी सी है, तो काफी सामान उससे लदा हुआ था। ये नीचे से ऊपर आने में बड़ी हिम्मत लगती है, कच्चा कच्चा है, तो 2-3 उसका लड़का होगा या उसका और होगा, 2-3 1-2 हमारे यहाँ से मुला के ले गया, तो खिंच के घोड़ा, मिट्टी होती है, खिंच के ले आया तो बाकी तो आगे पीछे हो गए, और उसका लड़का और वो उतरा है, बाप उतरे और नीचे उतरा है, गंदी गाली दे के पुत्र का नीचे उतरा, वो भी नीचे उतर आया, आप भी घोड़े से नीचे उतरा, तो घोड़े दे पैरा में पे चुम्मे, पीछे पीठ पर शाबाश पुत्र शाबाश। मतलब ये खिंच के जो इतना जोर का बोझ ले आया, वो छकड़े को शाबाश नहीं कह रहा था, ओ भाई ओ लैक मंदोए, क्या तेरी लैक बनाऊंगा, वो घोड़े को मेरी आदत था, मेरी बस आंखें छलकने लगी, झलक के छलकने लगी कि वाह कितना शाना है गुरु है मेरा, तो घोड़े को प्यार कर रहा है कि तू छकड़े को खींच के लाया है, इतना बोझ था पुत्र तू ले आया है, पीछे प्यार कर, टंगन प्यार कर, मुंह दे जाके प्यार कर, और फिर वो आगे खोल के लगाम वो दे दे, कोई चने चुनी होंगे वो तोबरा मुंह के अंदर लगा दिया, फिर यूं करता रहा। मैं बड़ा खुश हूं कि ये और हम गए बीती है, हम छकड़े को सब कुछ समझती है, अंदर आत्मा रूपी घोड़े को नहीं समझते। और भगवान अब यहाँ घोड़े की बात कर रही है सजनों और मेरी कल्याणकारिणी देवियों कि कौन सा घोड़ा है, वो घोड़ा कौन है जो इस गंदे छकड़े को खींचे जा रहा है। तो हमारे से तो वो बाजी ले गए, घोड़े छकड़े वाले जो घोड़े को प्यार कर रहा था, और मुझसे पूछो क्या कह रहा था, घोड़ा घोड़ा नहीं कह रहा था, शाबाश पुत्रा शाबाश, शाबाश पुत्रा शाबाश, शाबाश पुत्रा शाबाश। पेट का पुत्र तो मुझे धोखा दे सकता है, पर ये पशु का पुत्र मुझे धोखा न देगा। इंसान का पुत्र धोखा दे सकता है, पर पशु का पुत्र धोखा न देगा। इतना बोझ उठा के ला रहा, शाबाश शाबाश। इसी तरह हम भी जान ले, शरीर छकड़ा और आत्मा घोड़ा। भगवान कहती है नजर उसी की नजर ज्ञान भरी है जो छकड़े से नजर उठा के आत्मा रूपी घोड़े की ओर देखा। कौन है वो शक्ति जो इस जड़ छकड़े शरीर रूपी छकड़े को चला रही है? आत्मा आत्मा आत्मा। मेरा दिल करता है किसी दिन मैं आपको ऐसा उनकी तरह कहलाऊं जैसे वो स्कूल में बोलती हैं, देश की सेवा कौन करेगा हम दीदी। वो दीदी जो बोलने वाली मास्टरानी, वो बच्चे सारे में बड़ी खुश होती है। देश की सेवा कौन करेगा, बच्चे बोलते हम दीदी। झंडे ऊपर कौन लहराएगा, हम दीदी। इसी तरह हम भगवान बोले असल असल अनुभव कौन करेगा, हम प्रभु जी। आत्मा में गोता कौन मारेगा, हम प्रभु जी। जड़ शरीर को कौन चलाएगा, आत्मा प्रभु जी। ये अपनी पर एक आंख बैठ की यूं कहा करे, वो बोला करे देश की सेवा कौन करेगा, हम दीदी। हम कहा करें जड़ के अंदर कौन अनुभव करेगा, हम प्रभु जी। इस जड़ में कौन है, आत्मा। कौन अनुभव करेगा, हम प्रभु जी, हम प्रभु जी, हम प्रभु जी। इस छकड़े के अंदर कौन देखेगा, हम प्रभु जी। हे ईशदेव, हम अनुभव करेंगे कि कौन इस जड़ को चला रहा है, कौन भगा रहा और किसके निकल जाने के बाद ये लख दा शरीर 100 मैनू अपने सामने रख दी। लख दा शरीर कख दे बराबर हो जाता और कखा में रख के साड़ दिया जाता। और लख दा शरीर कख दे बराबर कब? जब आत्मा बीच में से निकल गई। जब आत्मा बीच में से बाहर आ गई, ये लख दा कख था। शाबाश शाबाश शाबाश।
और वही आत्मा अगर दोबारा आ जाए तो कखदा भी लट। इसी बात को जानो कि ये भगवान क्या कह रही है, जो आज शुरू किया ज्ञान, क्या नजर आए जिस ज्ञान से परमाला, हर एक में वही हस्ती है लाफर। शब्द लाफर अविनाशी, क्योंकि ये शरीर तो नाशी है, ये तो मिटने वाला, सड़ने वाला, लेकिन सड़ने वाले में ना सड़ने वाली सत्ता। शाबाश, काटे कटे न जारे जरे, है वो काटने से कटती नहीं, जलाने से जलती नहीं। वो क्या है? मेरी आत्मा। नहन्यते हन्यमाने शरीरे, ये मरती नहीं, गो बदन हो हलाक। भले बदन हलाक हो जाए लेकिन वो नहीं, वो अविनाशी है, इमोर्टल। वो क्या है? हमारे हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा। अनुभव करे, भगवान कहते हैं ये है ज्ञान जो अविनाशी, जो नाशी में अविनाशी दिखाए, फना में बका दिखाए, वो है ज्ञान जो ये अनुभव कराए, अपने में अनुभव करवाए कि शरीर फना में जो है, आत्मा बका, मैं उसके अनुभव करूंगा, मैं उसके लिए हर प्रकार का त्याग करूंगी, हर प्रकार की कुर्बानी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। एक बार फिर कहना चाहता हूं देवियों, आपका मन आकृष्ट किया चाहता हूं इस ज्ञान की ओर। नजर आए जिस ज्ञान से परमाला, हर एक में वही हस्ती है। ये विषय जारी रहेगा और हम गहराई में उतरने की अपनी ओर से कई दिन कोशिश करते रहेंगे। हार्दिक धन्यवाद। आशीष।